हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। डीप डार्क फीलिंग्स वो भावनाएं हैं जो आपके पार्टनर का नेगेटिव साइड है, जो वो कभी नहीं चाहते कि आपको पता चले। इस एनर्जी को हम चेक करेंगे। ये बेसिकली उनके अंदर की ब्लैक सोल है, यानी कि काली वाली आत्मा जो थोड़ी सी नेगेटिव होती है, जिसका माइंड थोड़ा सा वो रहता है। देखते हैं कि उनके मन में आपको लेकर अगर नेगेटिव माइंडसेट थोड़ा भी आता है तो बेसिकली वो क्या होता है। ये पूरी तरह सच होता है, शुगर कोटेड नहीं होती है। मोस्टली ये नेगेटिव रीडिंग्स नेगेटिव आती हैं। कोई भी ज़्यादा वो होप्स में मत रहिएगा, क्योंकि शुगर कोटेड नहीं होता तो एकदम सीधी बात नो बकवास हो जाता है। ठीक है। शुरू करने से पहले बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी। थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। अभी आपके करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी ओवरऑल फ्यूचर, मतलब एक कनेक्शन में अभी क्या चल रहा है ओवरऑल चेक करेंगे। ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 7 ऑफ समर्स, 6 ऑफ समर्स। रिलेशनशिप में इस वक्त डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिटैचमेंट है। क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे की भावनाएं समझ जाएं, ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, आप उनको पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए, बहुत इमोशनली उनके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनकी यादों से अपनी जान नहीं छुड़वा पा रहे हैं। समर की एनर्जी ज़्यादा है, सिर्फ समर ही आया है बेसिकली। आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, बट वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जैसे इस व्यक्ति के लिए डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट है इस कनेक्शन को लेकर। वहीं आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा एक वो मेमोरीज़ में हो जहाँ पर आप पुरानी यादें, पुराना रोमांटिक टाइम याद कर रहे हो, जब आप लोग दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। करंटली आप लोग दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन या डिसअपॉइंटमेंट है, खुश नहीं हो, कनेक्शन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि नेगेटिविटी आ गई है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट, कम्युनिकेशन गैप, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है। कहीं ना कहीं बात इमोशनल यहाँ पर नो कांटेक्ट नहीं दिख रहा है। ये एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि अगर बात भी हो रही है ना तो एक दूसरे को समझ पाना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है। कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप का मतलब हमेशा नो कांटेक्ट नहीं होता। कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये हो जाता है कि आप दोनों भले बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। आप शायद अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने नहीं रख पा रहे, नहीं समझा पा रहे, और ना वो अपना पॉइंट रख पा रहे हैं। और इस टाइम पे ईगो क्लैशेस होने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है कि वो कोई बात को ईगो पे लेकर बैठ गए हैं या बैठ गई हैं, और आप किसी बात को लेकर ईगो पे अपसेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं। सेपरेशन की एनर्जी 4 ऑफ समर में डेफिनेटली दिख रही है। यहाँ पर इस वक्त कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स, मैजिकल मोमेंट्स ख़त्म हो चुके हैं। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ चुका है। एक इंसान दूसरे को ग्रांटेड ले रहा है, एक इंसान दूसरे को बहुत हल्के में ले रहा है, बहुत ज़्यादा लव को वैल्यू नहीं कर रहा है, और दूसरा इंसान जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक कंप्लीशन की जगह इनकम्प्लीट एनर्जी है। दोनों एक दूसरे के साथ तो हैं पर पूरी तरह संपूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। एक दूसरे को बॉन्ड नहीं कर पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे एक दूसरे के साथ। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इश्यूज़ हैं इस समय। यहाँ पर क्लियरली यूनिवर्स आपको कह रहा है इस वक्त आपको अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको अपने आप की अपनी हीलिंग पे, अपनी इमोशनल साइड को समझने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को समझने की ज़रूरत है। इस समय आप स्पेस ले तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय आप एफर्ट डालकर ज़्यादा चीज़ों को ट्राई ना करें तो ज़्यादा अच्छा। आप जितना ट्राई करोगे उतना आप अपसेट हो जाओगे। इस समय आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है, ज़्यादा ट्राई नहीं करना है कनेक्शन में स्पेस मेंटेन करनी है। यूनिवर्स, इज़ देयर एनी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? इज़ देयर एनी फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? जिस कनेक्शन में आप डील कर रहे हो, इस इंसान की एनर्जी टॉरस की हो सकती है, यानी कि वृषभ राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, मिथुन राशि, मेष राशि। ये राशियाँ ज़्यादा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कर्क राशि है। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में नंबर 7 और 6 ज़्यादा हो सकते हैं। आपके बर्थ नंबर्स में 4 और 2 ज़्यादा होने के चांसेस है। आपकी वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस ज़्यादा दिख रही है। आपके बर्थ मंथ्स में बहुत स्ट्रांगली जो है मुझे सीज़न, जो सर्दियों का सीज़न है वो ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे मार्च, अप्रैल, मई की एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट हो रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे एक स्ट्रॉन्ग लेटर्स जो दिख रहे हैं वो वी है,
वी है, आर है, यस वी है, आर है, ये दो ही ज़्यादा दिखे, अभी तो कोई और रिफ्लेक्शन नहीं है। आई डोंट नो, मुझे चाय की एनर्जी दिख रही है, कोई चाय पी रहा है तो ये ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, ठीक है ज़्यादा। और मून का रिफ्लेक्शन भी है, शायद आप मून जब आया है चांद की तरफ देखते हुए आप शायद इस वीडियो को ओपन करके बैठे हुए हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और मून इमोशन को दर्शाता है, चाहे एक चिल्ड नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सामने वाला रिलैक्स और पीसफुल होकर सोचने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। एकांत में बैठ के सोचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को। शायद इस रिश्ते को बहुत टाइम हुआ है पर कंफ्यूज्ड है इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना है करके उलझन है, क्लैरिटी नहीं है। वहीं आपके अंदर चांद की एनर्जी यानी कि इमोशंस को दर्शाता है, इमोशनली थोड़ा सा अकेलापन और लोनली फील कर रहे हो और पुरानी बीती यादों में कहीं ना कहीं खोए हुए हो, उस समय को बार बार याद कर रहे हो जो आपका छूट गया है, पास्ट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। शायद आप पास्ट लाइक एक्सपीरियंस चाहते हो, आप पास्ट जो आपने रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस किया ना, आप उन चीज़ों को शायद ढूंढ रहे हो अपनी कनेक्शन में। आप कुछ पास्ट चीज़ें ढूंढ रहे हो, जो पास्ट आप लोगों के बीच में रोमांस था, लव था, उसे याद करने की कोशिश कर रहे हो। एस ऑफ स्प्रिंग, सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस समय स्पेस तो ले लो, और अपकमिंग इवेंट में येस ये रिलेशनशिप आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ आपको रिजल्ट या रिवॉर्ड ज़रूर देगा। फ्यूचर है इस कनेक्शन का। इट इज़ जस्ट कि अभी इस रिलेशनशिप में गैप लेना पड़ेगा ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ सकें। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। टेन ऑफ बास्केट, सेवन ऑफ नाइव्स, दी ग्रैंड चिल्ड्रन, सन ऑफ बास्केट है, सेवन ऑफ नाइव्स, सन ऑफ बास्केट, ओके, ट्री ऑफ फ्री मैन, बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ नाइट्स। आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेट नाइट आपके थॉट्स बहुत आते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, काश ये नहीं होता, काश ये वैसा नहीं होता। ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इनके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है पिछले कुछ टाइम से। ऐसा लग रहा है कि रोमांटिकली ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। यस ये व्यक्ति कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि पता नहीं इस कनेक्शन में आने से कहीं ये बंद ना जाए। यहाँ पर टू ऑफ नाइव्स भी आ गया खुद ही, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें आपके कनेक्शन में वापस आना चाहिए कि नहीं। फ्री मैन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि उनको अपनी आज़ादी से बहुत प्यार हो गई है। अभी पिछले कुछ टाइम से उन्होंने अपने हिसाब से जीना, उठना, बैठना, खाना शुरू कर दिया है। अब उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। देयर इज़ नो वन जो ज़्यादा केयर करे या ज़्यादा कंसर्न करे वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से, अपने फ्री विल से अपने काम करते हैं, अपने हिसाब से जीते हैं या जीती हैं। उनको लाइक एक फ्रीडम कहीं ना कहीं दिख रहा है अपनी लाइफ में। उन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए और वापस उनकी फ्रीडम उनसे छिन जाए और उनका आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइक आपका उनके ऊपर बहुत कंट्रोल हो जाए, आप हावी हो जाए। लाइक आप उनको हर चीज़ समझाने लगे, ये करो वो मत करो, ऐसा पहनो वैसा मत पहनो। आई एम नॉट सेइंग आप कंट्रोलिंग हो, बट इस इंसान को फ़िलहाल आपके बिना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ है या थोड़ी सी शांति है। इन्हें लग रहा है कि अगर आपसे कनेक्ट किया ना तो चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं, क्योंकि इसी चीज़ को लेकर ये ओवर थिंक कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी अच्छी यादें, बहुत सी अच्छी मेमोरीज रही हैं। टेन ऑफ बास्केट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छा लव कनेक्शन आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, एक फैमिली एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया है। आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, आप मियाँ बीवी की तरह ज़्यादा रहे हो। आप लोग दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और कनेक्शन है जहाँ पर आपने सबको जोड़कर रखा और वहीं इन्होंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा। सपोर्टिव एक कनेक्शन है जिसमें आपके आसपास बहुत भीड़ और लॉट्स ऑफ लव मुझे दिख रहा है। पर अभी ये फ़िलहाल ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपने उस बीते कल को चुने या आप अपनी फ्रीडम को वो अपनी फ्रीडम को चुने। फ्रीडम को लेकर थोड़ा सा डाउट है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपके कनेक्शन में आ गए तो उनको उनकी फ्री विल नहीं मिलेगी, वो अपने मन से काम नहीं कर पाएंगे, अपने मन से चीज़ें नहीं कर पाएंगे। आपको उन्हें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स देने पड़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अपनी रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए और वो स्पेस उनको मिलेगा नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा है अगर वो आपसे कनेक्ट हो गए। प्लस उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर वो आपसे जुड़ रहे हैं तो उनके दिमाग में ये है कि ये चाहते हैं कि पुरानी बीती बातों का ज़रा सा भी जिक्र नहीं हो, पुरानी बातों का ज़रा जिक्र नहीं हो। एक फ्रेश स्टार्ट हो जो डायरेक्ट नए स्लेट से नए स्केल पर हो, यानी कि पुरानी बीती बातों का ज़रा जिक्र भी नहीं हो। क्या हुआ, क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये कोई पुरानी डिस्कशन आपके साथ नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि आप सीधा स्ट्रेट सीधे की तरफ देखें और पीछे मुड़कर पुरानी बातों का बार बार बात ना करें कि क्यों हुआ, नो कॉन्टैक्ट क्यों आया, इशूज़ क्यों हुए, झगड़े क्यों हुए, वो मिसकम्युनिकेशन हुआ क्यों, तुमने वो क्यों बोला या तुमने ऐसा क्यों किया। ये नहीं चाहते कि उस बात पे उस चीज़ पे कोई जिक्र किया जाए। ये चाहते हैं फ्रेश स्टार्ट। और उस कनेक्शन में भी फ्रेश स्टार्ट का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि
आप दोनों खुश रहें। ये आपसे बहुत सारा प्यार करने को तैयार है, ये आपको बहुत सारी लॉयल्टी देने को तैयार है, ये आपके लिए अवेलेबल हैं, रेडी हैं इमोशनली पूरी तरह। इन्हें पता है आपको क्या चाहिए, इन्हें अच्छे से समझ में आ चुका है, या ये समझ चुके हैं कि आप इनसे प्यार की उम्मीद कर रहे हो। ये हर चीज़ वो समझ चुके हैं और वो सब वो देने को तैयार है, ठीक है। क्योंकि अब आप लोगों के रिलेशनशिप में मैच्योरिटी बढ़ चुकी है। अब इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैच्योर यानी कि समझदारी आ गई। एक समय के बाद जब रिलेशनशिप बहुत पुराना होता चला जाता है तो आप दोनों के बीच में जितना साइलेंस आता है, जितना आप शांत हो जाते हैं, लाइक ज़्यादा बोलना बंद करते हैं, ज़्यादा लड़ाई करना बंद कर देते हैं, उतना ही समझ लो कि इस रिलेशनशिप में समझदारी आ गई। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक ट्रस्ट आ गया कि जहाँ आप दोनों भले ज़्यादा बड़बड़ नहीं कर रहे हो, बट थोड़ा भी क्वालिटी टाइम मिल रहा है तो उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। तो इन्हें लगता है कि अब इस रिलेशनशिप का वो मोड़ आ चुका है जहाँ आप मैच्योरली एक दूसरे के साथ रह सकते हो। थोड़ा टाइम ही सही तो अच्छे से रहो, लेकिन पुरानी बातें या इनके जीवन में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, मतलब आप समझो, मैं समझाऊँ एग्जाम्पल के तौर पर क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर यह है कि समझो आप किसी बीच पर बैठे हो, ठीक है, कोई बीच है, आप लेट्स से गोवा का, मुंबई का कोई भी बीच पकड़ लो, उस बीच पे बैठे हो, आप इनके साथ हो, ये आपके साथ है, ठीक है। उस बीच की शांति में ही आप दोनों बस बैठे हो। वो सी को आप जो पानी जो है वो आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बस उस जगह बैठे हो, चांदनी रात को देख रहे हो, चांद पे ध्यान जा रहा है, नेचर पे ध्यान दे रहा है, बस साथ में हो, खुश हो, हैप्पी हो। उन्हें वो टाइम चाहिए आपके साथ, वो समय जिसमें शब्दों की कोई ज़रूरत ना हो, शब्द ज़रूरी ना हो, ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे से क्या बोलना है क्या नहीं, इंटीमेसी हो, लव हो, एक दूसरे की केयर हो, बट कौन किसके घर में क्या कर रहा है, कौन किसकी लाइफ में क्या कर रहा है, ये ताका झाकी ना हो। तुम मुझे क्या दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो। बस एक दूसरे को समझने का भाव हो, एक दूसरे के लिए प्रेम हो। तो उन्हें लगता है उन्हें वो चाहिए, पर उन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है आपके पार्टनर को कि ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति आपसे अप्रोच करे और आप उनका फ्रीडम छीन लें। आप फिर से वही वाली चीज़ें कुछ ऐसे करें जिससे इस रिलेशनशिप में ड्रामा आ जाए। ये इस रिलेशनशिप में आप ड्रामा नहीं चाहते, कोई स्ट्रेस नहीं चाहते, कोई इश्यूज़ नहीं चाहते। ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं हर एक चीज़ के लिए, या करती हैं। स्त्री पुरुष जो भी हैं ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इन्हें पता है कि इनके जीवन में ये जहाँ भी ग्रो हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में जितना भी लक आया, जो भी पैसा या एक तरीके से ग्रोथ आई, इमोशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुई, शायद फैमिली में इनका रुतबा बढ़ा, पर शायद दोस्तों में इनका नाम ऊंचा हुआ, शायद इनकी पर्सनालिटी में मेजर डेवलपमेंट आए, ये उस हर चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार थैंक यू सो मच, थैंक यू अ लॉट, कि भाई थैंक्स अ लॉट कि तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी लाइफ को बेटर किया है। ये एग्री करते हैं इस चीज़ को। पर पिछले लंबे टाइम से आप लोगों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से ना मिसकम्युनिकेशन इश्यूज़ ज़्यादा रहे हैं। 7 ऑफ नाइट्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है ये आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, या अपने आप को आप डिफेंड करते करते थक गए हैं या थक गई हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति कुछ आपके ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं, इनको लगता है आप इन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कोई भी नेगेटिविटी नहीं चाहते। इन्हें लग रहा है पिछले लंबे टाइम से इस कनेक्शन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आई है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाओ, कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल्स लगते हैं। अब समझो शिव पार्वती का कनेक्शन है, ठीक है। शिव पार्वती के कनेक्शन के बारे में मैंने काफ़ी लोगों को बताया, ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। शिव जी की पहली स्टोरी जो थी, फर्स्ट वाइफ शक्ति थी, ठीक है। तो जो शक्ति थी शिव जी की पहली वाइफ, वो थोड़ी सी चंचल सी थी और वो थोड़ी सी जल्दी रिएक्ट करें या जल्दी एक्सप्रेस करने वालों में से थी। मतलब फील हुआ, एक्सप्रेस इट, मनाया, बोल दिया, ठीक है। उतना ही अगर आप नोटिस करो तो पार्वती माँ उतनी ही गंभीर, उतनी ही शांत स्वभाव की, वो ज़्यादा हंसी टिटोली या एक्सप्रेस करने वाली में से नहीं थी। वो बहुत गंभीर टाइप की थी और ऐसा नहीं शुरू से ही ऐसा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह करके विद्या हासिल की और वो इस तरीके की हो गई। तो शिव जी का जो पहला कनेक्शन था वो शक्ति माँ के साथ था, जिसमें वो बहुत बच्चों जैसी या एकदम एक्सप्रेसिव, बहुत लविंग, बहुत ओवर, ये होता ना कि लाउड कनेक्शन। आप समझ लो कि ये कनेक्शन जो लाउड है, जिसमें रूठना, मनाना, हंसी मजाक सब चल रहा है, ठीक है। और दूसरा कनेक्शन जो था पार्वती माँ, जो कि शक्ति का ही रूप था, ठीक है। एक बहुत से लोग कहते हैं नया जन्म लिया, शक्ति माता ने ही नया जन्म लेके पार्वती के रूप में शादी की उनसे। सो वो पार्वती मैया का जो दूसरा रूप था वो जो है बहुत ही ज़्यादा शांत, गंभीर, मैच्योर पर्सन का था। तो ये चाहते हैं कि अब इस कनेक्शन में मैच्योरिटी आ जाए। अब आप लोग दोनों अडल्ट्स हैं, अब आप दोनों में वो समय आ चुका है जहाँ पर आप लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। जो है, जिस वक्त को आप लोगों ने पाया, हासिल किया, उस वक्त को, उस क्षण को एंजॉय करना चाहिए। तो उन्हें चाहिए कि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे की स्माइल से एक दूसरे का हाल समझे, एक दूसरे के साथ प्रेम करें, एक दूसरे को बार बार जज ना करें। जो वक्त मिला सो मिला, ना दिया तो उस पर संकोच ना करें, शिकायतें ना करें, लड़े नहीं। क्योंकि अब उन्हें नहीं लगता कि ये कनेक्शन में लड़ाई या झगड़े का कोई भी समय आया है। इन्हें लगता है कि अब ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात की जाए, जहाँ पे बात की जाए
कि तुमने मेरे लिए क्या नहीं किया और क्या किया। बट इन्हें लग रहा है कि ये तो उस समय को समझ चुके हैं, इन्हें तो वो मैच्योरिटी चाहिए, इन्हें वो चाहिए बीच पे बैठना है, शांति से बैठना है, बस एक दूसरे के साथ बस यूं ही बैठे रहना है, हाथ से हाथ पकड़ के रखना है, शायद एक दूसरे को गले लगाकर बैठे रहना है, बट बैठे रहना है क्योंकि आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, आपका टच इंपॉर्टेंट है, आपका उनके साथ होना, वो फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप उनको समझते हैं, ये एहसास है उनके अंदर और वही एहसास आपके अंदर है। इस कनेक्शन में आपके पार्टनर को लगता है कि अगर उन्होंने अप्रोच किया तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हर्ट हो जाए और उन्हें लगे कि वो शुरू में आपके लिए मनाने के लिए रेडी है, इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी है, पर उन्हें डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने आपको अप्रोच किया और ये जो फ्री मैन है, यानी कि तो फुलेस्ट वाली एनर्जी है जो मैं अपने हिसाब से, कहीं उसमें बंधन ना शुरू हो जाए, कहीं फिर आप उनकी एनर्जी को ड्रेन ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वजह से वो अपने काम पे ना ध्यान दे सकें, आपकी वजह से वो जो है वो फिर से बस अपने आप को स्ट्रेस देते चले जा रहे हैं, घर का बाहर का, क्योंकि उन्हें लग रहा है वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस लेके चलते आए हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी में बस खुश रहना चाहते हैं या खुश रहना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको बैठ के जज करें, आप उनके ऊपर कोई क्वेश्चन उठाएं या उनके कल्प के ऊपर आप सवाल उठाएं। वो ये मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, पर इस चीज़ को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं लगती उन्हें। जैसे कृष्णा से राधा का कनेक्शन, जिसमें राधा मैया ने कहा कृष्णदेव को कि तुम मुझसे शादी कर लो। कृष्णदेव पीछे मुड़े पीट करके, राधा मैया को लगा बुरा। थोड़ी देर के बाद राधा मैया ने उनको कहा सीधे होने के लिए। जैसे वो सीधे हुए तो वो पूरे राधा के भेस में थे, राधा मैया के भेस में, पूरी राधा मैया की तरह कपड़े ज्वेलरी पहनी हुई थी। राधा मैया ने बोला ये क्या है, ये आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला मैं तुझे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तू जो है वो मैं ही हूँ, मैं जो है वो तू ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमें शादी, मतलब मैं अपने आप से शादी कैसे कर लूँ, मैं अपने आप से आखिर शादी कैसे करूं? क्योंकि तू बोल रही है शादी करना है, फिर शादी कैसे करूं मैं? कोई इंसान खुद से कैसे शादी कर सकता है? कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रेम हो, उस कनेक्शन में दूसरों को दिखाने के लिए कोई कैसे शादी कर सकता है? क्योंकि शादी तो बनाया गया लोगों का ही, एक सोसाइटी का ही एक कल्चर है। तो उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ मुझे समाज में क्यों दिखानी है, ये चीज़ मुझे शो क्यों करनी है, मुझे इसका बात बात का प्रूफ क्यों देना है? अगर मैं राधा से प्यार करता हूँ तो राधा से प्यार करता हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं बदल सकता। अगर राधा मुझसे बार बार पूछेगी कि प्रूफ दो, मैं नहीं दे सकता भाई, मेरे पास नहीं है कोई प्रूफ। मैं कैसे बताऊँ मैं सिर्फ तेरा हूँ और तेरा ही रहूँगा? मैं कैसे ये साबित कर लूँ कि तू सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी? हम दोनों का प्रेम ख़त्म नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट, कितने भी लोग आ जाएं, शायद कितने भी लोग हम दोनों के बीच में आ जाएंगे, इन्वॉल्व होंगे, पर ये प्रेम वैसा ही रहेगा। मैं समाज में इस चीज़ का प्रमाण पत्र देता हुआ नहीं नजर आऊँगा कि यार बताओ ये लो प्रूफ, वो लो प्रूफ। मैं प्रूफ नहीं दे सकता इस चीज़ का, तुझे बिलीव करना होगा, बिलीव कर लिया तो ठीक है। हाँ, हो सकता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तेरे से पहले दूसरों की तरफ जाए, हो सकता है मैं दूसरों को पहले वैल्यू दूँ क्योंकि वो नहीं समझेंगे। मुझे पता है कि वो इतने स्ट्रांग नहीं हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनको संभालना है, पर मैं तुझे जानता हूँ, तू मैं ही है, तू मेरा आईना ही है। जितना स्ट्रांग मैं हूँ उतनी स्ट्रांग तू है। तू मेरी शक्ति, तू मेरी राधा, तू मेरा कृष्णा, तू मेरा शिव। मुझे पता है तू मेरा ही सोल है, मेरी ही आत्मा है। जिस तरह मैं अकेले सब संभाल सकता हूँ उसी तरह तू भी अकेले सब संभाल सकती है, तू भी अकेले सब संभाल सकता है। तो मुझे नहीं लगता मुझे अपनी प्रायोरिटीज़ को तेरी तरफ रखना चाहिए क्योंकि तू अपने आप को हैंडल कर सकता है। आपके पार्टनर उन लोगों में से है, समझकर चलिए। मैं किसी साइड को डिफेंड नहीं करती, मैं ये भी नहीं कह रही कि आपका पार्टनर आपको कमिट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, बच्चे करना चाहता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है ना जिसको कभी भी हाथ में मुट्ठी में नहीं किया जा सकता। जितना आप मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करोगे उतना हर्ट हो जाओगे, जितना उसको सैक्रिफाइस कर दोगे कि जाओ यार जी लो अपनी ज़िंदगी, आप देखोगे उतने आप भी खुश हो, वो भी खुश है। तो ये चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि जब कोई गुंडे छेड़े ना आपको तो आप उनकी तरफ देखते हैं, आप बोलते हैं आप मेरे को बचा ले, गुंडे छेड़ रहे हैं मुझे, इतने लोग छेड़ रहे हैं, तो मुझे बचाने नहीं आया, शर्म आनी चाहिए, तूने मुझे बचाया नहीं। आपके पार्टनर बोल रहे मैं क्यों बचाऊँ, तेरे में हिम्मत नहीं है क्या, तुझे याद नहीं है क्या मैंने तुझे स्ट्रेंथ दी है इस चीज़ की, यानी कि तेरे को मैंने गन दी थी, शूट कर देना था 1 सेकंड के, बाकी मैं पीछे से संभाल लेता, तू मार तो दे उनको। शूट करने का या गन देने का मतलब मैंने तुझे उतनी स्ट्रेंथ और विल पावर दिया है कि तू लोगों से लड़ सके, तू अपनी फाइट खुद लड़ सकती है। मुझे पता है दूसरे नहीं कर सकते, तू कर सकती है, तू कर सकता है। अब आप पुरुष हैं तो आपकी जो फ्रेंड है या जो भी आप जिनसे लवर से प्यार करते हैं वो एक्सपेक्ट कर रही हैं कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ें, वो नहीं आपको हर चीज़ का प्रमाण पत्र दे सकती हैं।
वो बोल रही कि आप अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को हैंडल करें, मेरी प्रायोरिटीज दूसरी तरफ हो सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग नहीं कर सकते, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे पता है। आप बोलेंगे नहीं मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, थोड़ा सा प्यार तो मुझे भी चाहिए, थोड़ी सी केयर। तो कह रहे वो तो दे रहा हूँ ना, केयर दे रहा हूँ, पर मुझे पता है तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू तो मैं हूँ, मैं तो तू ही है। जितनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर है, जितना स्ट्रेंथ के साथ मैं लोगों से लड़ सकता हूँ, चीज़ों को डील कर सकता हूँ, बड़े से बड़े फेलियर्स फेस करने के बाद दोबारा खड़े होकर वापस से फाइट कर सकता हूँ, उतनी ही स्ट्रेंथ और विल पावर मैंने तुझे भी दी है। क्योंकि सिर्फ तूने मुझे प्यार दिया होगा, तूने मुझे समर्पण दिया होगा, तूने मुझे शरीर का सुख दिया है, इमोशनल सुख दिया है, तूने मेरी परवाह की है, तू मेरे लिए अवेलेबल रही है, तू मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहा है। लेकिन मैंने भी तुझे बदले में कुछ दिया है, और वो हिम्मत। मैंने तुझे संभालना सीखा है, और मैंने बताया है कि दुनिया से डील कैसे करना है, कितना मैच्योर कैसे होना है, कैसे तो दुनियादारी से डील कर सकती है, कैसे तो दुनिया से डील कर सकता है। मैंने तुझे ये दिया है, मैंने तुझे स्ट्रेंथ दी है। मैंने कहा है हमेशा कि कैसे हर चीज़ से डील करना है, हर प्रॉब्लम को कैसे संभालना है। तो मैंने भी तुझे कुछ उधार दिया, तूने भी मुझे कुछ उधार दिया। ये रिश्ता लेन देन का, बराबर का है, बैलेंस का है, इक्वालिटी का है। पर अगर तू इस कनेक्शन में चाहती है कि मैं तुझसे शादी कर लूँ, तू इस कनेक्शन में चाहता है मैं तुझे अपना लूँ, तो भाई मैं आखिर खुद से शादी कैसे करूँ, क्योंकि तू तो मैं हूँ और मैं तो तू है। अब बात तो बड़ी इमोशनली है, लेकिन पते की है। अब डीप डार्क फीलिंग्स है, तो मुझसे तो कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छा। अब निकल आते कार्ड में मैं डेफिनेटली बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मुझे फिर संकोच करने की ज़रूरत है। 4 ऑफ नाइफ की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर पूरी तरह ये मानते हैं कि आप दोनों का प्रेम अमर प्रेम है, ज़िंदगी भर कभी ख़त्म नहीं होगा। शायद आप लोग बुढ़ापे में भी एक दूसरे से टकरा गए ना, शायद 60-70 की एज में भी, तो भी मुस्कुराकर एक दूसरे को प्यार की नज़र से ही देखेंगे। बट इन्हें लग रहा है कि अभी मैं अप्रोच करूँ कैसे, क्योंकि कन्फ्यूजन है। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं आप कितने मैच्योर हुए हैं, पता नहीं कितना मैच्योरली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, पता नहीं आप हैंडल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहीं वही वापस कलेश, वही झगड़े, वही लड़ाइयाँ, वही प्रमाण पत्र प्यार का कहाँ से लाएंगे भाई, कैसे करेंगे। हो सकता है फिर से स्टोरी देखें, फिर स्टेटस देखें, फिर कोई इनका डीपी देखे और लड़ाई झगड़े और विवाद हो जाए। ये उस चीज़ को हैंडल करने के लिए इमोशनली या मेंटली रेडी हैं या नहीं, उस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो है उनकी प्रायोरिटीज़ वो तो है। अब आप कितना समझते हैं वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे मानो दूर खड़े रह के पता है क्या हो रहा है, आप उन्हें स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। वो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, आप उनके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं। पर अजीब सी चीज़ ये है कि दोनों दूर से ही ये कर रहे हो, सामने एक दूसरे के आ नहीं रहे हो। ना आप उनकी तरफ आ रहे हो, ना वो आपकी तरफ। अभी करंट सिचुएशन बता रहे हो। आप दोनों में ना बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप। यहाँ पर गैप मैं ये नहीं कहूँगी कि फिजिकल गैप है, ये इमोशनल गैप आ चुका है, जहाँ पर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अब किस तरीके की व्यक्ति बन चुके हैं, जहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इनके मन के भीतर क्या है। और इसी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में एक इमोशनल गैप, एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। वो गाना नहीं था, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर ऐसा है कुछ लगता मेरा हमदम मिल गया। सो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग जो है रिप्रेजेंट करता है कि भले आप उन्हें नहीं जानते, वो आपको नहीं जानते, एक दूसरे को समझ पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने उम्र एक ऐसे इंसान के साथ बिताई या अपनी ज़िंदगी को किसी ऐसे इंसान से शेयर की जो एग्जैक्टली मेरा सोल था, जो मैं ही था, जो मेरा ही आईना था। 9 ऑफ स्टिक्स। यस, ये ऑलरेडी आपके काफ़ी करीब तक पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी हैं। बहुत जल्द ये व्यक्ति आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, मे बी कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट अब भी एक स्टिक मिसिंग है। यानी कि 9 ऑफ स्टिक्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी भी इन्हें आपसे डर लग रहा है, अभी भी इन्हें आपको लेकर घबराहट है। इन्हें नहीं पता आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इन्हें नहीं पता आप चीज़ों को आप कैसे डील करते हैं, आप कितने मैच्योर हैं कितने नहीं, आप हर चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि आप फिर से उस चीज़ को सेंसिबली हैंडल करेंगे या एक लड़ाइयाँ और झगड़े और वाद विवाद होने वाले हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत है, उन्हें नहीं पता कि ये क्लियर होंगी कि नहीं। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग। ये व्यक्ति लेकिन प्यार बहुत करते हैं आपसे, पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और उन लोगों को कट आउट करना इतना आसान नहीं है।
लास्ट मैसेज यूनिवर्स प्लीज। मकर राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, ये राशियाँ इस कार्ड्स में, इस टेक्स्ट में मुझे मिली हैं। नाइफ और फ्रूट ज़्यादा हैं, तो या तो फ्रूट ले रहे हो या तो नाइफ्स कटिंग चॉपिंग कुछ चल रहा है आपका। यार पता नहीं क्यों ना, जब मैं अभी शफल कर रही हूँ तो आप लोगों के लिए फिर एक सॉन्ग आया है। आई डोंट नो ये सॉन्ग का क्या रिलेशनशिप है। शायद आपके पार्टनर आपके लिए गुनगुनाते थे, इसका सॉन्ग का ये मतलब हो सकता है, या आप किसी न्यू कनेक्शन में हो, ये पॉसिबल है क्योंकि एस ऑफ स्प्रिंग न्यू कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। सॉन्ग है चांद सी महबूबा हो मेरी तुम, ऐसा मैंने सोचा है, समथिंग लाइक दैट। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, समथिंग लाइक दैट। दोनों ही पुराने गाने हैं और मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आखिर इसको सुना कहाँ, क्योंकि ना मैंने ये पिक्चर देखी है ना मैंने गाना देखा है। बहुत पहले शायद मैंने अपने टीनेज में सुना हो या कहीं रेडियो पे सुना हो 2 लाइन्स, क्योंकि टीवी पे चलते रहे होंगे या ऐसा कुछ होगा। तो गाना तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है, बट ये शफलिंग के दौरान आया है। तो समवेयर शायद आपके पार्टनर मानते हैं कि आप एग्जैक्टली वैसे हो जैसे उन्होंने अपने जीवन में चाहा था। आप चांद जैसे हो, प्यारे से, इमोशनल से, केयरिंग से, लविंग से। इस रिलेशनशिप पे इनिशिएटिव तो वो लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती या नहीं चाहते। अप्रोच करेंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। 9 ऑफ स्टिक्स की एनर्जी है जो करीबी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, नज़दीक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये व्यक्ति इस वक्त ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है आपको लेकर, लेकिन इन्हें लगता है कि पता नहीं आप कितने मैच्योर हुए, आप में वो मैच्योरिटी है इनको अंडरस्टैंड करने की, कि ये ऐसा ना हो कि कहीं आपको अप्रोच कर रहे हो और कल इन्हें लगे कि शिट यार मैंने सोचा भी था कि मुझे नहीं जाना चाहिए था और मैंने पता नहीं क्यों इस इंसान को अप्रोच कर लिया। कहीं इन्हें रिग्रेट ना हो जाए इस चीज़ को ये बार बार सोच रहे कि यार कहीं मेरे को रिग्रेट ना हो जाए, मैंने इसको मैसेज तो कर दिया, कल ऐसा ना हो जाए कि मुझे लगे कि शिट यार काश मैं इस चीज़ को अवॉइड कर देता, या काश मैंने अपने आप को इमोशनली संभाल लिया होता उस समय। ठीक है, तो वो एनर्जीज इनको जो है फील हो रही है आपके लिए। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।